बिजी थे, क्रिसमस में बिजी थे, तो व्यूअर्स के साथ हमारा प्रॉमिस था कि आज हम आएंगे, तो आज हम आए हैं और आज मुझे ही आना पड़ रहा है। हमारे साथ कोई डॉक्टर इतने शॉर्ट टाइम पर नहीं जुड़ पा रहा। तो आज हमारा टॉपिक है मेनोपॉज और संजय हमारे हमेशा की तरह प्रोग्राम को हैंडल कर रहे हैं। वेलकम संजय। हेलो जी, नमस्ते। आज का जैसे मैंने टॉपिक बताया है आप लोगों को कि हमारा टॉपिक है मेनोपॉज। अब हमने मेनोपॉज, पहले तो हम ये वर्ड समझेंगे कि मेनोपॉज क्या है। जो लेडीज का इशू रहता है एवरी का पीरियड्स का, मेंस्ट्रुअल इश्यूज उनके जो होते हैं, एक एज के बाद, एक ओल्ड एज में जाके वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो होती है वो बंद होनी होती है ना। तो एब्सेंस ऑफ मेंसेस जब 1 साल या 1.5 साल के बाद हम उसको डिक्लेयर करते हैं कि ये मेनोपॉज हो गया है, या हम कुछ टेस्ट भी करवा के देख लेते हैं कि ये अर्ली है या नहीं है, कैसे है, उसको हम यही बोलते हैं कि ये मेनोपॉज हो गया है। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का, ये कोई अननेचुरल प्रोसेस नहीं है कि इसका कोई इलनेस नहीं है कि जिसको हम बोलें कि हम इसका इलाज करने वाले हैं या हमने इसको कैसे हैंडल करना है, ऐसा इसमें कुछ नहीं रहता। लेकिन बस हम लेकिन हमने ये देखना होता है कि मेनोपॉज में क्या अनवेलकम्ड चेंजेस हैं बॉडी की। अगर उससे कोई इशू आता है बॉडी में लेडीज का, तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। कई बार तो बहुत हैप्पी मेनोपॉज लेडीज का रहता है, कई बार कुछ इश्यूज आने लग जाते हैं लेडीज को, हम सिर्फ उनकी बात करेंगे। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, सबसे पहले तो ये समझना है दिस इज नॉट एन इलनेस, कि ये कोई ऐसी बीमारी भी नहीं है। डजंट मीन के हमने इसको फोर्सफुली हमने इसको अपने अंदर लेके भी आना है, ठीक है। अनकंफर्टेबल साइड इफेक्ट्स जो उसके हैं, साइड उसकी है एक रॉन्ग साइड जो है हमारे साथ डील करते हैं हम उसको, सिर्फ उसको हमने ये देखना है कि ये कैसे हम इसको बॉडी से अलग करते हैं। सिर्फ हम वो चीजें पे ही डिस्कस करेंगे। अभी ये देखते हैं कि मेनोपॉज कौन सी एज पे, 45 आजकल की एज 45 to 55 इयर्स। एक्चुअली क्या है कि आजकल मेरे से जो एल्डर हैं लेडीज, उनमें मेनोपॉज आफ्टर 50-55 आता था। रीजन क्या होता था कि मेनार्की ही बहुत लेट होती थी। मेनार्की मीन्स स्टार्ट ऑफ मंसेस। मेरे एज के जो है एज ग्रुप है लेडीज का, उसमें थोड़ा मेनार्की जल्दी था। आजकल बच्चियों को ही मेनार्की और अर्ली हो गया है, तो उनका मेनोपॉजल लाइफ भी उस तरह से आएगा ना। एक एवरेज सिस्टम है कुदरत का, तो उसको तो कुदरत फॉलो करती है। अब ये देखना इसमें होता क्या है कि जब एक औरत मेनोपॉज को एक्सपीरियंस करती है, रीजंस उसमें क्या रहते होंगे। हार्मोनल चेंजेस है, कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही मेनोपॉज आना है। होता क्या है कि जो हमारे हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन और ये प्रोजेस्टेरोन, उनका जब बनना उनका कम होता है या कम हो जाते हैं, या ओवरी हम कह सकते हैं उसमें ओवरी उसको हेल्प नहीं कर रही है, एग रिलीज नहीं कर रही है ओवरी, है ना। हर महीने ओवरी एक एग रिलीज करती है, तो जब वो नहीं करती है तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो मेनोपॉज आता है। अब कईयों को बहुत अर्ली एज में आता है, हम उसको प्री मैच्योर मेनोपॉज भी बोल देते हैं। उसके रीजंस रहते हैं जैसे जेनेटिक इश्यूज, मदर को ही ऐसे हुआ हो, बुआ मासी घर में पीछे से हेरिडिटरी ही ऐसी चलती आ रही हो। दूसरी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, कुछ जैसे सर्जरीज हो जाती हैं मेडिकल प्रोसीजर्स की वजह से, या कुछ मेडिसिन ऐसी ले ली हैं जो रिएक्ट कर गई हैं बॉडी पे वैसे, तो उस वजह से भी हमें अर्ली मेनोपॉज हो जाता है। कई बार हमें समझ भी नहीं आता, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस में देखा है जिनमें अर्ली मेनोपॉज आता है, कोई हेरिडिटरी इशू भी नहीं है और अर्ली मेनोपॉज भी हो गया, टेस्ट हमने करवाए तो हाँ ठीक है आ गया, और उनको कोई हेल्थ इश्यूज भी नहीं आता। लेकिन वो 40 के एज पे कई लेडीज को मैंने देखा है मेरी प्रैक्टिस में कि होता है। अब हम ये देखते हैं कि मेनोपॉज के दौरान क्या हो रहा है। एक हार्मोन्स का ड्रामेटिक शिफ्ट होता है
ये वाला ना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की जो प्रोडक्शन है बॉडी के अंदर वो कम होती है, जिस वजह से हमारे कुछ बॉडी में इश्यूज आते हैं। अब ये देखो हार्मोन्स जो है हमारा बॉडी का, एस्ट्रोजन वो बॉडी में बहुत ही हेल्पिंग रहता है लेडीज के लिए। हैप्पी हार्मोन हमारा एस्ट्रोजन रहता है। हार्ट पे, स्किन, हेयर, बोन्स, हमारी इलास्टिसिटी जो है स्किन की ये लूज हो जाती है, रिंकल्स है ना, ये फॉलिंग ऑफ हेयर, पैल्पिटेशन स्टार्ट्स, हॉट फ्लशेस, ये सब चीजें हमारे हार्मोन्स हमें रिलैक्स करते हैं लेडीज को। और जब हैप्पी मेनोपॉज नहीं रहता या कुछ इश्यूज आते हैं मेनोपॉज में जाके, तो ये सब चीजें आने लगती हैं, जिसके लिए हमें डॉक्टर की एक जरूरत पड़ती है। डॉक्टर्स भी अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ही हमको देखते हैं, ठीक है। अभी हम उसमें ये देखते हैं कि मेनोपॉज में सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं। इरेगुलर पीरियड्स, कई बार लेडीज आके कहती हैं 2-3 महीने पीरियड स्किप हुए, ब्लीडिंग स्किप हुई, उसके बाद हमें आए, या हैवी ब्लीडिंग हो गई है बहुत ज्यादा। हैवी ब्लीडिंग में, इसमें मैं एक और बात बताऊंगी आपको कि जब हैवी ब्लीडिंग रहती है ना, उसमें रीजंस मेनोपॉज के और भी आ जाते हैं, जैसे फाइब्रॉइड्स मेनोपॉजल एज पे जाके, वजाइनल ड्राइनेस है ना, या एडिनोमाइसिस, बहुत सारे और रीजंस भी होते हैं। वो हमें अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से या आपका डॉक्टर ही आपको बता सकता है कि क्या रीजन है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो मेनोपॉजल की वजह से ही हैवी ब्लीडिंग है, वो आपको चेक करवाना है। हर बार ये नहीं सोचना कि मुझे ये बंद होने वाले हैं पीरियड्स तो तब हो रहा है। यू हैव टू गो और अपना चेकअप करवाइए, तभी आपको पता लगेगा कि ये क्या हो रहा है। जो सिम्टम्स इसमें और आते हैं, वजाइनल ड्राइनेस हो गया, हॉट फ्लैशेस मींस ये हाथों पैरों में से सेक निकलना, बर्निंग होनी बहुत ज्यादा, नाइट स्वेट्स, सोते सोते एकदम से पसीना आ जाना, स्लीप इश्यूज, पैटर्न चेंज हो जाता है हमारा सोने का, है ना। कई लोगों को, जैसे मैंने देखा, नींद नहीं आती या बहुत ज्यादा स्लीपी महसूस करते हैं। मूड स्विंग्स, अक्सर इस एज में जाके मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं। कई बार छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाना या बहुत खुश हो जाना, एक्साइटमेंट जल्दी हो जाती है, इरिटेट हम जल्दी होते हैं, मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है, खाना पीना हजम ना होना जल्दी, और वेट गेन कर लेना, ठीक है। बालों का झड़ना, और ये जो हेयर हैं, बाल हमारे पतले हो जाना, स्किन ड्राई रहती है, इलास्टिसिटी लूज करते हैं, रिंकल्स जल्दी आने लगती हैं, है ना। पेनफुल इंटरकोर्स, बिगेस्ट रीजन, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन सेक्स, और कई बार ये इंटरेस्ट बढ़ता भी है, सेक्सुअल डिजायर बढ़ भी जाती है कुछ लेडीज की। और यूरिनेशन में बर्निंग, कई बार हमने देखा लेडीज आके बताती हैं हमें कि यूरिन के इश्यूज आ रहे हैं, बर्निंग ज्यादा होती है, या इनकॉन्टिनेंस, मतलब बार बार एक हजरत रहती है कि मुझे आ रहा है शिशु, है ना, वो इश्यूज। वेजाइनल चेंजेस आते हैं हमारे, बोन लॉस, जैसे हड्डियों में दर्द रहना। कई लेडीज को देखा है कि मेरी एज हो गई है, बुढ़ापा आ रहा है तो मेरी हड्डियां दुखने लग गई हैं, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह, ये सब कुछ रीजंस, बोन लॉस। और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ने, ब्लीडिंग जब कई बार कुछ लोगों को बहुत ज्यादा भी होती है तो कईयों को स्पॉटिंग का भी इशू आ जाता है। इवन ड्यूरिंग इंटरकोर्स भी ये इश्यूज रहते हैं। कई बार पीरियड्स बहुत लंबे टाइम के रहते हैं, कई बार बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, लेकिन ब्लीडिंग का ज्यादा या कम बहुत ज्यादा हो जाना, दोनों ही हालातों में डॉक्टर से मिलना जरूरी है हमारा, ठीक है। अभी ये तो हमने देखा कि इसमें होता क्या है, हम एक्सपीरियंस क्या करते हैं। अब इस एक्सपीरियंस के साथ हमने इसको फेस कैसे करना है। रेगुलर एक्सरसाइजेस, वॉक, और अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए खाना वैसा खाइए, स्पाइसी मत खाइए ज्यादा, फ्राइड मत खाइए, लो फैट डाइट लीजिए, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट लीजिए, कैफीन, अल्कोहल और स्मोकिंग इससे दूर रहें, ठीक है। कैल्शियम इनटेक और विटामिन डी इनटेक दोनों ही सही होने चाहिए। और कुछ पेशेंट्स का मैंने विटामिन बी भी लॉस करते देखा उनको, खास करके जो बहुत जल्दी खाना खाते हैं, तो अपना ये टेस्ट जरूर करवाना, कैल्शियम, विटामिन डी एंड विटामिन बी, तीनों ही टेस्ट नॉर्मल आने चाहिए आपके। ये तो बात हुई हमारी
मीनोपॉज की, कि मीनोपॉज में होता क्या क्या। शॉर्ट टॉपिक लिया बस मैंने। होम्योपैथी में अगर मैं ये बोलूं कि इसमें क्या क्या दवाइयां हैं, तो बहुत सारी दवाइयां हैं। मैं व्यूअर्स के साथ वो हम हमेशा बोलते हैं कि हम डिस्कस नहीं करेंगे, आप फिर उसी को फॉलो करते हैं। प्लीज अपने डॉक्टर के पास ही जाना, कोई भी इशू आता है, ठीक है, डॉक्टर के पास ही जाना, उनके साथ डिस्कस करो और वो ही आपको बेहतर बताएंगे। अदरवाइज मेडिसिन इसमें लैकेसिस, पल्सेटेला, सीपिया, ग्रेफाइट्स, कल्केरिया, नेट्रम, नंबर ऑफ मेडिसिन आए हैं, पर कौन सी कब आपको देनी है, कब आपको आराम देगी, वो आपका डॉक्टर ही आपकी पूरी हालातों को समझ के ही गाइड कर सकता है। तो खुद से गूगल से कभी भी मत ये करना, डॉक्टर से ही मिलना, डॉक्टर से ही बात करना। तो ये तो आज हमारी हुई मीनोपॉज के लिए बातचीत। फिर भी कुछ अगर आपके सवाल हो तो यू कैन आस्क। संजय? कुछ सवाल नहीं है फिलहाल तो। ओके, टॉपिक भी बहुत शॉर्ट रखा था। और नहीं, एक बात, मोहम्मद अमजद का आया है, एब्सेंस ऑफ मेंसेस इज एन ओल्ड एज कॉल्ड मेनोपॉज। यस, इट्स नेचुरल। हाँ जी जी, ये नेचुरल है। अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स होम्योपैथी ट्रीटमेंट। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ही इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हम देते हैं। एक्चुअली मैं क्या बोल रहा हूँ। डूइंग, थैंक यू मैंडी। एंड आलम आज नहीं आए हैं, आलम आए हैं। गुड इवनिंग आलम। देखिए, ये सबसे पहले ही मैंने बोला है, इट्स ए नेचुरल फिनोमिना। पर इस नेचुरल फिनोमिना में अगर बॉडी के साथ कुछ भी इश्यू आता है तो उसको हमें देखना ही होता है। मनदीप इज सेइंग सेल्फ मेडिकेशन कैन बी डेंजरस एंड लीड टू सेवरल कॉम्प्लिकेशन एंड पुअर हेल्थ। Potential risk of self-medication include incorrectly self-diagnosing and taking the wrong medication. Drug may occur due to, हाँ जी मैंडी, आपने बिल्कुल सही लिखा है। मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को बोलती हूँ कि जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इश्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, दवाई को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। दवाई के पीछे मत भागिए, दवाई आपका डॉक्टर ही आपको बेहतर दे सकता है। और मीनोपॉज दिस इज नॉट अ डिजीज, नॉट अ इलनेस, ये एक नेचुरल फिनोमिना है। लेकिन इस नेचुरल फिनोमिना में जो आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, हमने सिर्फ डॉक्टर्स ने वो डील करना है आपके साथ। बहुत सारी लेडीज को मैंने देखा है कि एक एज पर आके वो ये सोचती हैं ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो ये मेरा सिस्टम बंद होने वाला है। नहीं, कई बार ऐसा नहीं होता है। उसमें कई बार फाइब्रॉइड्स, कई बार सिस्ट, ट्यूमर्स या कुछ भी और इश्यूज आते हैं, वो आपको देखने पड़ते हैं। आप एक बार डॉक्टर को मिलिए। अगर आपका मेनोपॉजल इफेक्ट है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। पर अगर कोई और इश्यू आता है तो उसको आप ट्रीट करवाइए, प्लीज उसको इग्नोर मत कीजिए। इट इज इफ इट इज नेचुरल देन व्हाट इज द रोल ऑफ होम्योपैथी? आलम, आलम ये नेचुरल है, इलनेस नहीं है, वो मैंने बोला है। रोल ऑफ होम्योपैथी ये है कि जो भी अनकंफर्टेबल पार्ट है इसका, है ना, हम सिर्फ उसको डील करते हैं। जैसे बालों का झड़ना, पेन्स ज्यादा होना, मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है, जॉइंट पेन्स, या जो भी उनको इश्यूज आते हैं, हम उनको, उनकी जो अनकंफर्टेबल इशू है, सिर्फ उनको होम्योपैथी या एलोपैथिक भी, कोई भी पैथी वाले लोग सिर्फ उसको डील करेंगे। Mandeep is saying homeopathic medicine eases the symptoms of menopause. Yes, very right, Mandeep. Anything else? बहुत ही शॉर्ट टॉपिक लिया था हमने आज। Any other question? Please welcome. Please come forward. कोई सवाल नहीं है। संजय, आई थिंक इट्स ओवर। हाँ जी। थैंक यू व्यूअर्स। नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं, 1 जनवरी होगी, और हम कोशिश करेंगे अपनी टीम को, अगर कोई फ्री मिल जाते हैं हमें डॉक्टर, तो हम लेके आए उनको। थैंक यू, टिल देन, बाय बाय।